किसान आंदोलन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों को डायरेक्ट ऑफर दिया है। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने साफ कहा कि किसान जब चाहे सरकार बातचीत के लिए तैयार है। पीएम ने यह भी कहा कि वो किसान और उनके बीच संपर्क सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह भी कहा गया कि कानून को 1.5 साल तक के टालने का जो प्रस्ताव है वो आज भी बरकरार है। किसान सरकार का प्रस्ताव स्वीकार करें और आगे बातचीत करें। पीएम ने विपक्ष से अपील भी की कि विपक्ष भी किसानों तक सरकार का प्रस्ताव पहुंचाए। तो ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है कि किसानों और उनके बीच सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है और जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था वो अब भी बरकरार है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय राजनाथ सिंह जी के पूरे उपस्थिति में ऑल पार्टी मीटिंग हुआ। सारे पार्टियां, लगभग सारे पार्टियां पार्टिसिपेट की थी। उसमें ज़्यादा चर्चा लोकसभा में बिल के अलावा हो जाए, ये तो डिमांड अपोजिशन पार्टी ने की है और सरकार इसके लिए सहमत है। और फार्म बिल के बारे में वगैरह, फार्मर्स का इशू के बारे में चर्चा होना चाहिए, ये भी डिमांड उन्होंने रेज किया है, उसके लिए भी हम सहमत है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंत में दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि जो डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए 22, 23 को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफ़र किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हूँ। जो स्टेटमेंट जो उनको कम्युनिकेट किया गया था, दैट स्टिल स्टैंड्स गुड। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ऐसा जो हमारा एग्रीकल्चरल मंत्री जी ने उस दिन कहा था वो अभी भी ओपन है और सरकार चर्चा के लिए तैयार है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी वो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जो स्टेटमेंट उस दिन दिए थे, उस स्टेटमेंट के लिए वी स्टैंड इट, दैट स्टैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट स्टिल इट इज ओके, मीन इट स्टैंड्स गुड। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था वो प्रस्ताव अब भी बरकरार है। लेकिन एक बहुत अहम बात जो आज समझ में आ रही है वो ये है कि सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात कही गई। देवेंद्र, इस बात के क्या मायने हैं? क्या प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ इस तरह की बात कही गई कि एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, क्या वो भी बातचीत करने को तैयार हैं या बातचीत करना चाहते हैं? कुछ इस तरह का इशारा है इसका? नहीं, वो इस संदर्भ में था कि जब वो कृषि मंत्री ने जो कुछ कहा था उसे उन्होंने दिलाया है। पिछली जो बैठक हुई थी उस बैठक में कृषि मंत्री ने 22 तारीख को जो बैठक हुई थी किसान नेताओं के साथ विज्ञान भवन में, उस बैठक में ये कहा था, बैठक खत्म होने के समय, कि अगर आप लोगों को ये प्रस्ताव मंजूर है एक बार फिर से आप विचार कीजिए। क्योंकि वहाँ पर किसान नेता ये कह रहे थे कि उन्हें मंजूर नहीं, तो उन्होंने कहा कि ठीक तरीके से इस पर विचार करें और अगर आपको ये प्रस्ताव मंजूर हो तो बस एक फ़ोन कॉल कीजिएगा और उस फ़ोन कॉल के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर हम लोग बैठक कर सकते हैं। क्योंकि उस दिन 22 तारीख था और 26 जनवरी को लेकर विज्ञान भवन बंद होने वाला था, तो उन्होंने ये भी कहा कि विज्ञान भवन में हम लोग नहीं बैठ सकते लेकिन कहीं और बैठ लेंगे। लेकिन बस इतनी सी बात है, आप प्रस्ताव स्वीकार करेंगे, कॉल करेंगे और आगे की मॉडलिटीज़ ये है कि जो ज्वाइंट कमेटी बनेगी वो कमेटी कैसे होगी, किस प्रकार की होगी, ताकि जब कानून को 1.5 साल तक होल्ड किया जाए तो वो कैसे उस पर विचार करें, इन सारी चीज़ों के लिए। जी हुसैन, तो जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था वो प्रस्ताव अगर किसानों को मंजूर है तो बस एक फोन कॉल करके सरकार के किसी जिम्मेदार आदमी तक ये बात पहुंचानी है। अब प्रधानमंत्री का ये पैगाम किसानों तक पहुंच चुका है। अर्चना सिंह इस वक्त मेरे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ रही हैं। अर्चना, ये जो आज सर्वदलीय बैठक के जरिए जो पैगाम किसानों के लिए दिया है प्रधानमंत्री ने, ये वहां तक पहुंच चुका होगा, कुछ रिस्पॉन्स, कुछ रिएक्शन आपको मिल सका इस पे? हुसैन, हमारे साथ यहाँ पर गाजीपुर के किसान ही मौजूद हैं जो यहाँ पर वापस आए हैं। जो 26 तारीख के बाद तस्वीर बदली थी उसके बाद किसान वापस आए हैं, उनसे सीधे बात करते हैं कि वो इस पर क्या सोचते हैं और क्या कहेंगे। आज प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक थी जिसमें उन्होंने कहा है कि वो एक फ़ोन कॉल दूर हैं। जो कृषि मंत्री ने प्रस्ताव दिया था वो प्रस्ताव आज भी वैसा ही है, अगर किसान चाहें तो उस पर विचार कर सकते हैं। हम इस विचार को प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल नहीं मानेंगे। जब तक हमारे तीनों कानून ये काले खत्म नहीं होंगे हम यहाँ से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे।
और इनकी रही झंडे की। अब उसकी बात सुनो, लाल किले पे जिस टाइम झंडा लहराया जा रहा था, हमारे एक ट्रैक्टर पर लाठियां चल रही थी। अच्छा, ये बताइए, जो ये प्रस्ताव दिया गया है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा मैं एक फोन कॉल दूर हूं, अगर किसान राजी हों इस प्रस्ताव पर तो मेरे से भी बात कर सकते हैं, मतलब या सरकार के किसी नुमाइंदे से बात कर सकते हैं। इसका कोई औचित्य ही नहीं है। जब हम एक बात पढ़े हुए हैं कि हमें बिल्कुल तीनों कानून वापसी चाहिए, तो कानून वापसी चाहिए, सीधी सी बात है, एक दो टूक बात है। क्यों प्रधानमंत्री हमें देना क्यों चाहता है? जो चीज हमें नहीं चाहती, क्यों चाहता है वो हमें देना? तो यहाँ पे लोग हैं यही कह रहे हैं, और राकेश टिकैत से भी जब हमारी बात हुई थी पहले तो उन्होंने यही कहा था, उनसे पूछा गया था कि क्या उनको लगता है कि ये प्रस्ताव उनको मान लेना चाहिए था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, लेकिन ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा है कि एक फोन कॉल दूर है। चलिए, आपके साथ जो किसान मौजूद हैं अर्चना, वो अपनी उसी पुरानी मांग पर अड़े हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक आंदोलन को खत्म किए जाने का सवाल नहीं उठता। देवेंद्र, लेकिन एक अहम बात यह भी कि 26 जनवरी के दिन जो कुछ दिल्ली में हुआ, जितनी हिंसा हुई, जिस तरह के हालात बने, उसके बावजूद अगर सरकार की तरफ से यह पैगाम दिया जा रहा, प्रधानमंत्री खुद ये पैगाम दे रहे हैं कि अब भी बातचीत मुमकिन है और अब भी कोई रास्ता निकाला जा सकता है, बस बात सिर्फ इतनी सी है कि जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से दिया गया था, बस उसे मानने की जरूरत है। मतलब ये कि सरकार उन सारी चीजों को, जो एक बहुत बड़ा सा रोड़ा बीच में था, दिल्ली में हुई हिंसा, उन सब चीजों को किनारे करके अब भी बातचीत करना चाहती है। जी हाँ हुसैन, और मैं एक बार फिर से साफ कर दूं, जैसा कि हमारे संवाददाता पूछ रही थी, उसमें थोड़ा सा भ्रम है। पीएम ने ये नहीं कहा कि वो एक फोन कॉल दूर हैं, बल्कि कृषि मंत्री ने ये कहा था बैठक में कि वो एक फोन कॉल दूर हैं और ऐसे में एक फोन कॉल करें और बैठक के लिए वो उपलब्ध रहेंगे, जो कि सरकार के प्रतिनिधि मौजूद रहते थे। दूसरी तरफ 26 जनवरी की घटना को लेकर प्रधानमंत्री का ये कहना था कि कानून अपना काम करेगा। जाहिर तौर पर 26 जनवरी की जो घटना हुई है उसके मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। कृषि कानून को लेकर आंदोलन जो लोग कर रहे हैं उनके साथ बातचीत अलग मसला है, लेकिन जिन लोगों ने भी 26 जनवरी को जाकर वहां पे उत्पात मचाया है, उनके इस कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। और ये प्रधानमंत्री का ये कहना है कि कानून अपना काम करेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस घटना को सरकार ने कितनी गंभीरता से लिया है। और ये लाजमी सी बात है कि उतनी विभत्स घटना आप कह सकते हैं 26 जनवरी के दिन, तो उस पर ऐसी प्रतिक्रिया कानून के हिसाब से होनी स्वाभाविक है। लेकिन बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों के नेताओं से ये कहा है कि जिन लोगों को भी आप जानते हो, आप उनको ये बात बता सकते हैं कि किस प्रकार ने सरकार ये प्रस्ताव दिया है, और ऐसी स्थिति में अब उस प्रस्ताव को स्वीकार कर आगे की बातचीत करनी चाहिए। जब ऑलरेडी कानून को 1.5 साल तक होल्ड कर दिया जाएगा तो फिर इसमें विरोध का औचित्य क्या, विरोध का मतलब क्या? उसके बाद किसान विशेषज्ञों के साथ और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ ज्वाइंट कमेटी बैठेगी और वो कमेटी जो रोड मैप बनाएगी वो कानून उसी रोड मैप पे आगे का सफर तय करेगा। तो यहाँ से सरकार की तरफ से आप सोचें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद से एक बार फिर से उस बात को दोहरा रहे हैं, तो एक तरह से फिर से उनको किसान नेताओं को समझाने की कोशिश है कि सरकार की तरफ से कृषि मंत्री ने जो प्रस्ताव दिया उसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है और इस प्रस्ताव को किसान नेताओं को स्वीकार। देवेंद्र, मैं आपके पास लौट के आ रहा हूं। एक बार फिर से हम जरा दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी की तरफ से बड़ा बयान आया। 26 जनवरी की हिंसा में पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि कानून जो हिंसा में जो लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ अपना काम करेगा। और इस बैठक के जरिए यह भी किसानों को पैगाम दिया गया कि जो सरकार की तरफ से पहले प्रस्ताव दिया गया था वो प्रस्ताव अब भी बरकरार है। बस अगर वो प्रस्ताव मंजूर है तो एक फोन कॉल करके सरकार के किसी प्रतिनिधि तक अपनी बात पहुंचाइए और बातचीत को आगे बढ़ाइए। और यह कानून 1.5 साल तक के लिए होल्ड करने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से पहले ही दिया जा चुका है और वो प्रस्ताव अब भी बरकरार है। देवेंद्र, लेकिन ये तमाम बातें जो आज के इस सर्वदलीय बैठक के बाद सामने आई हैं, खासतौर से ये कि वो प्रस्ताव अब भी बनाया और सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जैसा कि अभी हमने अर्चना के साथ मौजूद किसानों को सुना, वो मांग अब भी बरकरार है कि किसान कृषि कानून को रद्द किए जाने तक अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। क्या कोई और रास्ता, क्या कोई और ऑप्शन है जिस पर सरकार गौर कर रही, विचार कर रही? क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका, दिल्ली में बहुत बिगड़ते हुए हालात हमने देख लिए। क्या कोई और ऑप्शन है जिस पर गौर किया जा रहा है? देखिए, जब प्रधानमंत्री की तरफ से बता दिया गया कि क्या ऑप्शन है, तो इसके बाद फिर किसी और स्पेकुलेशन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने खुद अब से थोड़ी देर पहले ही जब सभी दलों के नेताओं के सामने ये बताया है कि सरकार का जो प्रस्ताव है वो उसी तरह से ओपन है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार क्या सोच रही है इस चीज़ को लेकर। और बड़ी चिंता सरकार की ये है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, उन्होंने ये तय कर रखा है कि इन कानूनों को लेकर जो उनका स्टैंड है उस पर वो पीछे नहीं जाएंगे, और दूसरी चीज़ ये कि या तो वो भ्रम में हैं, उन्हें गलत बता दिया गया है, जिसके चलते
उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई आएगा उनकी ज़मीन छीन लेगा, कोई आएगा पूंजीपति उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि भ्रम की स्थिति है। तो सरकार के जो सोर्सेज है वो हमें बार बार इस बात को बताते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों को तो आप समझा ही नहीं सकते। जो लोग भ्रम में हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने की बार बार कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से वो ये बात समझें कि ये जो कानून है वो कृषि सुधार के कानून है, उनके बेहतरी के लिए कानून है। चलिए इंतजार करते हैं देवेंद्र कि आज जो प्रधानमंत्री की तरफ से बातें कही गई हैं वो किसानों तक कितनी सही तरीके से पहुंचती हैं और उस पर किस तरह के असर हमको नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र और अर्चना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीएम मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक में कहा कि 26 जनवरी को लाल किले में जो कुछ हुआ, जो वहां से तस्वीर हमें दिखी, उसमें कानून अपना काम करेगा। गणतंत्र दिवस पर किसानों के भेष में दंगाइयों ने जवानों पर हमला किया था। कल भी सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के एसएचओ पर तलवार से हमला किया गया। 26 जनवरी को दिल्ली में कई पुलिस वालों पर जानलेवा हमला हुआ। घायल पुलिस वालों का दिल्ली के 2 अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुलिस वालों पर हुए इस हमले को लेकर अब उनकी फैमिली, उनका परिवार इंसाफ के लिए धरने पर बैठ गया है। इन सब की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। गणतंत्र दिवस पर किसानों की शक्ल में कैसे गुंडों ने कहर बरपाया, कैसे पुलिस वालों पर हमला किया, ऑन द स्पॉट ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस की महिला कर्मचारी से हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे ने बातचीत की है। सुनिए तांडव की अनदेखी हकीकत। 26 तारीख को और साथ ही उसके बावजूद भी कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है, उन पर वार किया गया है। हर वार को झेला, हर हमले को सहा उन्होंने। लेकिन जितनी तकलीफ की बात है उतने फख्र की बात भी ये भी है, क्योंकि उन्होंने दर्द तो झेला लेकिन अपनी ड्यूटी से वो कभी पीछे नहीं हटे। परिजनों की नाराजगी है और यहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता शर्मा जी। आपके परिवार से दिल्ली पुलिस में कौन शामिल है? मेरे परिवार से एसीपी वो राम गोपाल शर्मा थे, मॉल टाउन से एसीपी अजय कुमार थे और उनका पूरा स्टाफ था, दिनेश कुमार एसएचओ, उस टाइम मुकरबा चौक, सारे वहीं थे, पूरा स्टाफ। हाँ। उन्होंने जो सहा, जो उनके चोट लगी हैं, और परसों मैंने देख के उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना उनके साथ अत्याचार हुआ। अपने आप को बचाने के लिए मजबूर थे। सारी ग्रिल उन्होंने उखाड़ दी। हम तो लाइव देख रहे थे, देख के ऐसा डर लग रहा था पता नहीं ये बचेंगे या नहीं बचेंगे। इतना अपने आप में दहशत थी कि ये क्या हो रहा है दिल्ली पुलिस के साथ। फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। इतनी भीड़ थी, इतनी तलवारें उनके साथ, सारी गन वगैरह उनकी छीनी जा रही थी, बाइकें उठाई जा रही थी और उनके पत्थरबाजी जो हुई है, उनके इतनी चोट लगी है ना कमर में, जहाँ भी देखो कितने इंजर्ड हुए हैं, सबके सब इतना बुरा हाल था ना कि बयान करना। हम तो लाइव देख के दहशत में रही, बचेंगे या नहीं बचेंगे। बात को समझिए कि जब अब आपके परिवार का कोई पुलिस में शामिल हो और एक किसी जगह हिंसा हो रही है और वहाँ पर आपके परिजन वहाँ पर शामिल हो तो कितनी तकलीफ होती, कितनी चिंता होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर सुमन है और मैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग है। 26 जनवरी हमने बहुत सारे अरेंजमेंट दिए, लेकिन इस बार की 26 जनवरी ऐसी है जो हमेशा याद रहेगी। मेरी ड्यूटी मेट्रो गेट नंबर 4 पर रेड फोर्ट के बिल्कुल नियर थी। जैसे ही झांकियां आनी शुरू हुई, झांकियों के अभी 3-4 झांकियां अंदर जा चुकी थी। उसी दौरान मैंने देखा कि रॉन्ग साइड से कुछ ट्रैक्टर जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे रेड फोर्ट में। तो हम लोग उसको सोच रहे थे कि ये कैसे हो गया, आज तक ऐसा हो कभी नहीं देखा हमने। लेकिन थोड़ी देर में देखते हैं कि चारों तरफ से जो छत्ता रेल की साइड से भी ट्रैक्टर आने लगे और सभी के हाथों में उनके तलवारें थी और बहुत शोर कर रहे थे। लग रहा था कि पता नहीं आज क्या होगा। तो ऐसे माहौल में आप लोग काम करते हैं कितना, क्योंकि एक ड्यूटी निभाना भी आप लोगों का एक जिम्मेदारी तो है ही, उसके साथ ही खुद को बचाना एक बड़ी चुनौती भी होती है। बिल्कुल, उस समय तो हमें ऐसा लग रहा था कि आज का दिन शायद लास्ट हो और हमने अपने घरों में भी फोन करके बता दिया था कि ऐसा माहौल है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। लेकिन रिस्क था और रिस्क की तो ये नौकरी ही है, लेकिन अगर रिस्क अलाउंस लगाए गवर्नमेंट इसमें तो हमें शायद इसमें बेनिफिट हो। कोई इस तस्वीर में नजर आएगा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस पर या फिर यूं कह ले कि सुरक्षा कर्मियों पर अत्याचार किया गया, उन पर हमला किया गया था। उसके बावजूद भी जो सुरक्षा कर्मी थे अपनी ड्यूटी को वो निभाते रहे। आपका नाम क्या है? मैं कांस्टेबल नंदिनी शेखावत, पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन में पोस्टेड हूँ। 26 जनवरी को मेरी ड्यूटी मुकरबा चौक पर थी। हमारी डीसीपी मैम लेडी हैं, तो हमें ना उनको कवर करने के लिए सबसे आगे फ्रंट में ले जाया गया था।
तो आप फ्रंट में थी जिस दिन हिंसा हो रही? हाँ जी मैम, बिल्कुल मैं सबसे फ्रंट में थी और मेरी पुलिस स्टेशन की 6-7 लड़कियां थी, वो भी आ गई थी। हमारे एसीपी सर थे, जॉइंट सीपी साहब थे। हम कंटिन्यू उनसे, उनका जो रूट था वो हमारे वहां से डाइवर्ट होना था, दिल्ली के लिए बंद कर रखा था। वो वहां पे आके खड़े हो गए। हमने उनसे इतना रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो तुमने टर्म्स और कंडीशंस जो किए हैं हमारे डिपार्टमेंट के साथ कि हम शांतिपूर्वक करेंगे, वो सारी चीजें शांतिपूर्वक कीजिए। लेकिन उन्होंने वो सारी चीजें ना मानकर पहले हमसे कहा कि लड़कियों को हटा दो, ठीक है। फिर तब हम वहां से नहीं हटे तो हमें धक्का मार के हमारे ऊपर से आगे जाने लगे। मैं थोड़ा साइड में थी तो मैं साइड में निकलकर साइड में हो गई। जबकि सिर्फ आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, आप उन्हें रूट बताएंगे और उन्हें कहां से जाना है, उसके बावजूद भी आप लोगों से भिड़ना उन्हें ये उचित नहीं था। हाँ मैम, ये उचित नहीं था। और वो किसान थे तो हम प्रिपेयर थे ही नहीं इन सब चीजों के लिए कि इतना सब कुछ हो जाएगा। वो किसान थे तो हमने सोचा कि ठीक है, जो होगा शांतिपूर्वक ही होगा। हमें ब्रीफ भी इसीलिए किया गया था कि किसान है, 2 महीने से वो सारी चीजें जो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो शांतिपूर्वक ही कर रहे हैं। तो हमने सोचा आज भी यही होगा। अचानक से वो स्थिति इतनी डरावनी बन गई ना, वहाँ पे मार काट, तलवारें चल गई, मतलब बड़ा ही वैसा बन जाता। मैं बिल्कुल भी नहीं थी। मैम। आपका नाम क्या है? मैं डब्ल्यू हेड कांस्टेबल सुनीता हूँ। मैं पीएस मॉडल टाउन में पोस्टेड हूँ। 26 जनवरी के दिन हमारी ड्यूटी मुखरबा चौक पर मेन पॉइंट पे लगी हुई थी, जहाँ से उनका रास्ता डाइवर्ट होना था, जो उनको रास्ता दिया गया था रैली निकालने के लिए। और वहाँ पे हमारे सीनियर ऑफिसर सारे थे जिन्होंने उनको बहुत समझाया। समझाने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा किया कि सब कुछ तोड़ना फोड़ना, बैरिकेटर को भगाना, इधर उधर लाठी चार्ज, ये सब कर दिया उन्होंने। तलवारबाजी निकाल ली। उनके पास बहुत भयावह तस्वीर थी, बहुत भयंकर थी। फ्रंट पे हम लेडीज को किया गया था। जब लेडीज को उन्होंने धक्का मार के गिरा दिया सबको, फिर आदमी थे तलवार निकाल के वो ऊपर को तोड़ने लगे। लाठी थी जिनके पास, उन्होंने बसों को तोड़ा, एसएचओ साहब की गाड़ियों को तोड़ा, सब कुछ तोड़ फोड़ बचा दी। जब हमारे जो आप बीती यहाँ पर बता रहे हैं, ये कोई बहुत ही सामान्य बात नहीं है। आप समझिए कि इन्हें ड्यूटी भी निभाना है और उसके साथ ही इन्हें खुद को भी बचाना है। हम सबके परिजन हैं, जब हम घर से बाहर निकलते सबको चिंता होती है। आपके भी परिवार में कई लोग होंगे, उनको भी चिंता हुई होगी कि आप ड्यूटी पर हैं और आपकी जान खतरे में है वहाँ पर। हाँ, उन्होंने भी हमें फोन करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, लेकिन उस हालात को देख के हमने अपने फोन भी नहीं रिसीव किए कि। और 26 जनवरी के दिन लाल किले की घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।